और आज हम यहाँ पर विश्व आदिवासी दिवस के रूप में उपस्थित हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम इस बात को कह ही दिए कि विश्व की मानव जाति को आदिवासियों से बहुत कुछ सीखना है। जरूर हम बहुत में से अगर परसेंटेज लिया जाए तो दुनिया की अन्य जातियों से हमारा शिक्षा, उनके पदों पर हमारी उपस्थिति कम है, फिर भी हम किसी से कम नहीं हैं। और इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं कि अगर विश्व को बचाना है तो आदिवासियता को बचाना है। आदिवासियता क्या है, इनके पीछे क्या मेरा मकसद है, मैं आपको बतलाता हूं। आदिवासियता का मतलब है आदिवासी जीवन दर्शन, आदिवासी जीवन दर्शन। और इसका बिंदु है कि हम आदिवासी लोग सृष्टि के करीब रहते हैं, सृष्टि के करीब रहते हैं और हम अपने सृष्टिकर्ता को याद करते हैं। सृष्टि ऐसे ही नहीं हुआ है, सृष्टि करता है और इसलिए हम उनको विभिन्न नामों से पुकारते हैं, जानते हैं। और इसलिए ये हमारा स्वभाव है कि हम सृष्टि के नजदीक हैं और सृष्टिकर्ता को भी हम याद करते हैं। दूसरा, सरलता। हमारा पूरा दुनिया में देखिए आदिवासियों का जीवन सरल, बहुत सरल। या इसलिए कि अगर वो जीवन सरल नहीं होगा तो बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी और उस क्रम में प्रकृति नष्ट हो सकता है। मेरे सोच के आधार पर सरल जीवन का तात्पर्य यही है कि इस तरह का जीवन शैली अपनाया जाए कि प्रकृति बचा रहे और दूसरे जीव भी बचे रहे, सृष्टि में जितने भी जीव हैं वे भी बरकरार रहे। इसी वजह से आदिवासियों ने सरलता पर जीवन को अपनाया। इससे भी बढ़कर कहा जाए, हमारे आदिवासियों में समभाव है, समानता की भाव है। स्त्री और पुरुष में समानता है और ये हमारे विश्व के अन्य मानव जातियों को सीखने और समझने की आवश्यकता है। समभाव, हम बराबर हैं। इससे भी बढ़कर हमें वो भावना है, वो जीवन दर्शन है, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। आज जिस तरह हमने सुना, इसके पहले के वक्त में हमारे समिति के सदस्य ने कहा कि पूरा दुनिया अभी नष्ट होने की तुलना के कगार में है। अभी चल ही रहा है, यूक्रेन और रूस के बीच घमासान रहा है, चीन और ताइवान के बीच में घमासान लड़ाई, और आशा कर रहे हैं, डर भी रहे हैं कहीं तृतीय विश्व युद्ध ना हो जाए। ये युद्ध का वजह क्या है? ये युद्ध का वजह यही है कि हम सर्वश्रेष्ठ बने और दूसरे हमारे सामने कुछ ना हो, इस तरह की भावना। चाहे दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ मेरा ही होना चाहिए, ये भावना है। देख लीजिए, जिस तरह मैंने हमारे आदिवासियों के स्वभाव को बतलाया, समभाव, हम बराबर हैं, जियो और जीने दो, ये भावना हम में है। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम सबों को इस सुंदर भावना को बचाने की आवश्यकता है। इस सुंदर आदिवासीय जीवन दर्शन को बचाना है। चाहे दुनिया कुछ भी बोल रहे, हमारा अपना विकास का प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया प्राकृतिक है। कृत्रिम होने से क्या होता है, सब कुछ गड़बड़ा जाता है।
और इसलिए उसी तरह का रिदम, उसी तरह का मापदंड है, इसको हमको बरकरार रखने की जरूरत है ताकि सृष्टि बची रहे और सृष्टि में जीवन बरकरार रहे। अन्यथा हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे विचार, ऐसी भावनाएं, ऐसे फिलॉसफी ऑफ लाइफ हमारे पूरे मानव जाति को तबाह करने वाला है। ऐसी परिस्थिति में हम सबों को एक और आदिवासियता को बचाना है और दूसरी ओर हमको भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और इस क्रम में मैं और एक बिंदु जोड़ूंगा कि मानव गरिमा जिस तरह हमारा सोच है, आदिवासी सोच है, मानव गरिमा, हर व्यक्ति का महत्व इस दुनिया में। हर मनुष्य बिना किसी पर्पस जन्म नहीं लेता, इसलिए हमको उस व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, हमको आदर और सम्मान देने की आवश्यकता है। मानव मर्यादा, मानव जीवन की रक्षा, उसकी मर्यादा की रक्षा आज होने की आवश्यकता है। उसी तरह हम आदिवासी बहुत सारी चीजों में बढ़ने की आवश्यकता है। शिक्षित हो और शिक्षा के माध्यम से हम और बेहतर मानव बन सके, आदिवासी बेहतर मानव बन सके और पूरे दुनिया को हम शिक्षित करें। और उसी तरह हम सबों को जरूरत है स्वस्थ, हम स्वस्थ पर ध्यान दें, क्योंकि प्रकृति को इस तरह डिस्टर्ब किया गया है जिसकी वजह से तरह तरह की नई नई बीमारियां आ रही हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको भी सचेत होने की आवश्यकता है। पोषाहार, एक और कहते हैं कि हमारे पास बहुत, लेकिन अभी भी हमारे लोगों के बहुत सारे ऐसे परिवारों में 2 जू की रोटी नहीं है, इसलिए हमको उनके प्रति और अधिक हमदर्दी होने की आवश्यकता है। भाईचारा और सेवा और सहयोग उनके प्रति होने की आवश्यकता है। और इस तरह हम अपना जो क्वालिटी है, अपना जो गुण है, अपना जो स्वभाव है, उस पर हम गर्व करें और उसको धीरे धीरे समय के अनुकूल उसमें हम रिफाइनमेंट करते हुए हम निरंतर मानव जाति को और सृष्टि को शिक्षा देते रहें अपने सुंदर व्यवहार और जीवन दर्शन के द्वारा। आज मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। हमारे सभी आदिवासी, चाहे वो सरना समिति में हो, छात्र संघ में हो, हमारे ईसाई समुदाय के क्यों ना हो, हम सबको एक वस्तुतः आदिवासी है। हम अपने आदिवासियता पर गौरव करें और इसके द्वारा हम एक बेहतर जीवन जीने के लिए दुनिया के सामने हम एक सुंदर जीवन दर्शन को रखते हुए उसका न केवल जीवन दर्शन लेकिन वास्तविक जीवन को भी जी करके हम दिखाएं। ऐसे अवसर पर सबों को मैं शुभकामना देता हूं और साथ साथ धन्यवाद देता हूं। सबों को झारखंडी जोहार।